अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की हम वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन। लेट्स सी कि हमने हर पेज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कोशिश करें कि रैंडमली किसी भी चीज़ को याद ना करें, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ याद करें। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस पेज में से क्या एमसीक्यू आपका बोर्ड में आ सकता है और क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 2 है हमारे पास। अब इस पेज पे ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। हाउ डज अ स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे? कि स्पाइडर को अपना प्रे कैसे पता चलता है? इसी भी सिंपल सा जवाब है, इट डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द वेब। देखिए, अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि आपको पता नहीं होता और वो चैप्टर में से आया होता है। इसके बाद इस पेज पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 2018 और 19 में आया हुआ है। प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये प्रूव है। अगर आ जाएगा ना प्रूव दैट, तो तब आपने इस पेज वाला जवाब लिखना है। तो ये जवाब यूज़ होगा इस लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब स्टार्ट होगा वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन से लेके ये यहाँ तक हैंस हॉरिजेंटल मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमने पढ़ा यही था कि आप मैस को जब फोर्स लगा के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये मैस वापस आएगा, मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाएगा। फिर यहाँ से फिर दोबारा ये किस तरफ आएगा, मेन पोजीशन पे जाएगा, अगेन ड्यू टू इनर्शिया नहीं रुकेगा और किधर चला जाएगा, एक्सट्रीम पे। तो इस पूरे उसमें हमने ये देखा था कि ये बैक एंड फोर्थ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और ऐसा मोशन जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मूव करे, ऐसे मोशन को हम क्या कह रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे थे। बहरहाल हम ओवरव्यू देख रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसी पेज में से, डिफाइन हुक्स लॉ। अब सवाल आता है डिफाइन हुक्स लॉ। अब इसके जवाब में हम सिंपल इतना ही लिखा हुआ है 10th में कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ का हमारे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल जो यहाँ पे बनता है जो कि अगेन हिडन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे ना, इस इक्वेशन में एफ जो फोर्स थी, के जो है, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन था, ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये सवाल आता है कि डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे, इट इज़ द रेशो। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली रेशो है, ये नज़र आ रही है। के जो है वो रेशो है किसकी, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यही बात आपने लिखनी है। इट इज़ द रेशो बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन, और लिखना के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अच्छा, अगेन ये पेज इंपॉर्टेंट है और इस पेज में से आते हैं एमसीक्यू बनता है। अच्छा, के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स कैसे बना? देखें, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास के का जो है इक्वेशन बन जाएगी, के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? तो इसके यूनिट बनेंगे न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट का जवाब ये है, सेपरेट है। बुक के अंदर जिस सवाल का जवाब है वो सवाल इस तरह बनेगा, व्हाट इंफॉर्मेशन आई स्प्रिंग कांस्टेंट गिव। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो इसका हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या बताता है, स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब हार्डनेस बताता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट। तो इस सवाल, अगर सवाल आ जाए व्हाट इंफॉर्मेशन आर स्प्रिंग कांस्टेंट गिव, इसका जवाब आप द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर द स्टिफनेस लेके आता है। तो इस पेज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। न्यू पेज, अगले पेज पर आते हैं। इस पेज पे क्या सवाल बनेगा? अगेन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर आपको ये इक्वेशन याद हो, इस इक्वेशन में माइनस का साइन है, तो इसी पे सवाल बनता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स।
नेगेटिव साइन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप इसका जवाब ये कहेंगे कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है, द नेगेटिव साइन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स shows that force exerted by the springs is directly opposite. बेसिकली नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो किसके ऑपोजिट है, किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि कोई दो चीज़ आपस में ऑपोजिट है। तो बहरहाल इस सवाल का जवाब आप यहाँ तक लिख देंगे। फिर व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो इसका जवाब सिंपल है। ये भी बोर्ड में 2 से 3 मरतबा सिर्फ 5 साल के अंदर आया हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अ फोर्स दैट पुशेज और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप मिक्स अप कर सकते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन था कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है? डिस्कस इन डिटेल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अगर सवाल आ जाए कि डिटेल में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करें, मतलब आप प्रूफ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 3 पे वही मैस स्प्रिंग सिस्टम का ही मोशन है, लेकिन डिटेल में उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास ये आ गई, अच्छा इसका जवाब ऑब्वियसली डिस्कस इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये कंप्लीट है, इसको आप लिख लेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपको आने चाहिए। कोई सी भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, कोई सी भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, उसके ये एमसीक्यूज़ हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। बट जब मीन पोजीशन से बॉडी गुजरती है तो बड़ी तेज़ी से गुजरती है, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम। ये चारों एमसीक्यूज़ हैं मीन पोजीशन के। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन के एमसीक्यूज़ हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है। ये वाली ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे आके बॉडी रुक जाती है, तो स्पीड ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अच्छा ये एमसीक्यू भी आया हुआ है बोर्ड में। ह्यूमन एयर ड्रम के किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, 20,000 हर्ट्ज से। और एमसीक्यू क्या है, मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड की इक्वेशन भी एमसीक्यू है, T = 2π√m/k। ये याद रखेंगे, टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या है, T = 2π√m/k। इक्वेशन क्या बता रही है कि टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट पे भी टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम का डिपेंड करता है। तो ये एमसीक्यू जहन में रखिएगा कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, मैस पे और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। अच्छा यहाँ पे एक और एमसीक्यू है जो जिसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, बट ये एमसीक्यू यहाँ पर है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो अभी सिर्फ आप ये जहन में रख लें कि डिस्प्लेसमेंट जो है 0.707 टाइम्स होनी चाहिए। एक इसको बोला जा रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के। मैं इसको समझा नहीं सकता अभी यहाँ पे, अगेन वी आर डूइंग रिवीजन। तो आप सिंपल इस क्विज का जवाब ये है। उन्होंने क्या सवाल बताया तो किस डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती हैं। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.707 ऑफ द एम्पलीट्यूड हो। अब ये प्रूफ इसका क्या है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। प्रूफ वगैरह हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, आप सिर्फ इस एमसीक्यू को जहन में रखिएगा। ये है पेज नंबर 3 तक। कोशिश करूँगा कि बाकी पेजेस की भी इसी तरीके से वीडियो आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू सो मच।